ना शुरू करेंगे तो वो तो 10-20 दिन पुराना होता है, उसको खराब कर करके हम खा रहे हैं और फिर बड़ा शान महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा स्मार्ट महसूस करते हैं। हम पाव रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, स्मार्टनेस मानते हैं इसमें। अब ये सुपर इडियोसिटी है या स्मार्टनेस है, इसको तय करने की अभी जरूरत है। पढ़े लिखे घरों में, खासकर अंग्रेजी वाले घरों में इस तरह के भोजन का इतना तेजी से प्रवेश हुआ है कि भारत का विविधतापूर्ण व्यंजन अब उनके घरों से गायब हो गए हैं, बाहर हो गए। अगर आप ईमानदारी से एक काम करें, हम में से कोई भी ये काम करे, जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हमारी मृत्यु हो, ये सारे दिन हम गिन लें, उतने दिन हम नए नए व्यंजन बना के भारत में खा सकते हैं। इतनी विविधता इस देश में हजारों साल से उपलब्ध रही है। अब उस भारत में गिने चुने 2-4 व्यंजन जो अंग्रेजियत वाले हैं वो हमारे घरों में घुस गए। व्यंजन घुस गए, डबल रोटी, पाव रोटी, उसके साथ बिस्किट आ गया। जिस देश में ताजा रोटी बनती हो, ताजा भाकरी बनती हो, ज्वार की भाकरी बनती हो, बाजरे की बनती हो, मक्के की बनती हो, तीनों की मिलाकर बनती हो, उस देश के लोग बिस्किट खाने लगे, उस देश के लोग डबल रोटी और पाव रोटी खाने लगे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। तो भोजन के स्तर पर इतनी ज्यादा गिरावट हम में आ गई है। और इससे भी बड़ी एक गिरावट हम में आई है, हम भारत में इतने अद्भुत देश में रहते हैं जिसकी कल्पना किसी देश को नहीं हो सकती। हम भारत में ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां हमको ताजा सब्जी सुबह और शाम दोनों समय उपलब्ध होती है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, ताजा टमाटर, ताजा मटर, ताजा गाजर, ताजा मूली, ताजा पालक, ताजा मेथी, ताजा बैंगन, ये सारी सब्जियां ताजी की ताजी सुबह भी मिलती हैं, शाम को भी मिलती हैं और आपके घर तक आकर कोई देके जाता है। आप जानते ना, कोई ठेले वाला आता है, कोई खोमचे वाला, रेहड़ी वाला आता है और आवाज देके, बहन जी सब्जी ले लो, माता जी सब्जी ले लो, घर के सामने आकर आपकी घंटी बजाकर, आपका दरवाजा खटखटाकर, बोलकर, चिल्लाकर आपको घर में ताजा सब्जी देकर जाता है। ये सपना अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता। यूरोप में किसी को कल्पना नहीं हो सकती कि सवेरे ताजा सब्जी, शाम को ताजा सब्जी कोई घर के सामने आकर दरवाजा खटखटाकर बोलकर देके जाए। अमेरिका में तो ताजा सब्जी लानी कल्पना की बात है, क्योंकि सब्जियां सब 7 से 15 दिन पुरानी मिलती हैं। इससे ताजा सब्जी तो कहीं मिल ही नहीं सकती। कोई कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स में 1-1 महीने पुरानी मिलती। और सब्जी लानी हो तो 20-25 मील से लेकर 100, 150, 200 मील तक कार चला के जाना पड़ता है, तब थोड़ी सी सब्जी आप ला सकते हैं। यहाँ घर के सामने कोई आपको सब्जी देकर जाता है और सब्जी ही नहीं देता, आपका हालचाल भी पूछ लेता है। माता जी कैसी हैं, बिटिया आपकी कैसी है, तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। आप सब्जी लो या ना लो, वो आपके घर की कुशलक्षेम पूछेगा, आप उसके घर की कुशलक्षेम पूछेंगे। माने हमारा उससे आत्मीय संबंध हो जाता है। ऐसा आत्मीय संबंध किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर वाली संस्कृति में हो नहीं सकता, इसकी कोई कल्पना किसी को नहीं। यूरोप और अमेरिका के लोगों को तो कोई ताजा सब्जी उपलब्धि नहीं है, उनके नसीब में नहीं है, क्योंकि उनके देश में होता नहीं है। बाहर के देशों से उनको सब आयात करके लाना पड़ता है। अब मुझे जो दुख होता है, अफसोस होता है, जिस देश में ताजा टमाटर सुबह भी मिले, शाम को मिले, वहां के लोग टमाटो सॉस खाएं जो 2-2 साल पुराना है, पता नहीं 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना। जब ताजा टमाटर मिल रहा है, उसकी चटनी बनाकर हम सुबह खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं। हम बाजार में जाएं और मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस लेके आए और फिर किसी से पूछे भाई क्या है, तो अंग्रेजी में कहते हैं इट्स डिफरेंट। वो डिफरेंस क्या है? उसमें 3 महीने पुराना सड़े गले टमाटर का रस, ये है डिफरेंस उसका। ताजा टमाटर हम खरीदें 8-10 रुपए किलो मिले और टमाटो चिली सॉस खरीदें 200 रुपए किलो मिले, ये डिफरेंस है उसका। 8-10 रुपए किलो के ताजे टमाटर की चटनी बना के खाएं, कितना स्वाद आए, और उसमें प्रिजर्वेटिव मिला के जो जहर है, कैंसर पैदा करने वाले 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल भर पुराना टमाटो सॉस खाएं, ये डिफरेंस है। माने मूर्खता की पराकाष्ठा हमने जो है ना लांग ली है।
इतना हमारे भोजन में परिवर्तन आया। ताजा टमाटर चटनी की बजाय टमाटो सॉस हमारे घर में आ गया। ताजा गेहूं के आटे की रोटी की जगह हमारे घर में महीनों महीनों पुरानी ब्रेड और डबल रोटी आ गई। पहले हमारे घरों में माताएं और बहनें रोज चक्की चलाती थी, रोज ताजा आटा निकलता था। सुबह का आटा शाम को इस्तेमाल नहीं होता था, शाम का अगले दिन सुबह इस्तेमाल नहीं होता था। इतना ताजा आटा खाने वाले लोग हम रहे हैं, इसलिए ये देश बीमारियों से मुक्त रहा है और दवाओं की जरूरत हमको ज्यादा नहीं पड़ी है। जब से हमने आटा सड़ा गला खाना शुरू किया है, महीनों महीनों पुराना आटे की बनाई हुई चीजें खाना शुरू की हैं और महीनों महीनों पुराने टमाटर का सॉस खाना शुरू किया है, हमारी बीमारियां बढ़ी हैं और चिकित्सा का खर्चा बढ़ा है। घर का बजट तो बढ़ा ही है, बीमारियों का भी बजट बढ़ा है और खर्चा उसकी चिकित्सा का भी बढ़ता गया। इससे भी ज्यादा महत्व की बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हमारे घर की सब माताएं क्या ज्ञान रखती हैं कि हमारे यहाँ जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं ना, उनको खास तरीके से तैयार करके रखा जाता है। जो चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं, जैसे आम बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे आलू जल्दी खराब होने वालों में गिना जाता है, जैसे गाजर जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे मूली जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे बंद गोभी पत्ता गोभी जल्दी खराब होने वाला, शलजम जल्दी खराब होने, माने जो भी चीजें हमारे घर में हमारे आसपास में जल्दी खराब होती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ कम है, उनको हम विशेष तरीके से तैयार करके रखते हैं। और वो विशेष तरीका है अचार डालने का। हमारे घरों में अचार डाले जाते हैं, आम के अचार डाले जाते हैं, नींबू के अचार डाले जाते हैं, आंवले के अचार डाले जाते हैं, सब तरह के अचार हमारे घरों में, गाजर का, मूली का, सब तरह के अचार डाले जाते हैं। ये अचार डालना एक तरह से खराब होने वाली वस्तु को लंबे समय की जिंदगी देने का एक तरीका है। मैंने कई माताओं के घरों में 20-20 साल पुराना आम का अचार देखा है। हम 20 साल तक आम को बचा के नहीं रख सकते, लेकिन उसी आम का अचार डालकर 20 साल तक उसको बचा के रख पाते हैं। टमाटर का देखा है, अदरक का मैंने अचार देखा एक घर में 35 साल पुराना। तो हमारे यहाँ ये अचार डालने की एक बड़ी वैज्ञानिक पुरानी परंपरा माताओं बहनों के द्वारा विकसित हुई है। अब हमारे यहाँ उल्टा हो गया है कि जो घरों की माताएं बहनें ये अचार डाल के घरों के आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग से, मेथी का उपयोग किया, धनिया का उपयोग किया, जीरे का उपयोग किया, हींग का उपयोग किया, या और हमने आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जो हमारे रसोई में है, और इनको अचारों में मिलाकर ऐसे रखा कि 20-25 साल तक वो सुरक्षित है, नींबू है, अदरक है, वगैरह वगैरह। अब हम इतने ज्यादा पश्चिमी या विदेशी अंधानुकरण के शिकार हो गए हैं कि अचार डलना ही घरों में अब बंद हो गए हैं। बाजार से पड़ा पड़ाया अचार लाना हमने शुरू कर दिया है और उसको मेज पे और अपने खाने में परोसना शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए, खरीदे हुए अचार को अगर हम थाली में परोस रहे हैं तो। हमारे सांस्कृतिक ज्ञान का कितनी गिरावट वाला ये एक उदाहरण है। जहां हजारों साल से ये परंपरा चलती रही, वहां अब कुछ घरों में ये हालत हो गई है, अचार डालना किसी को आता नहीं, उसकी रेसिपी किसी को मालूम नहीं, उसमें क्या किस अनुपात में मिलाया जाता है किसी को अंदाजा नहीं। तो इसलिए बना बनाया बाजार से खरीद लाते हैं डब्बा बंद, और उसमें बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव शरीर को भी नुकसान करते हैं और हमारे भोजन को भी बेस्वाद बनाते हैं। इसी तरह से हमारे भोजन में और भी कई गिरावटें आई हैं। इन गिरावटों की एक लंबी सूची है। एक और बड़ी सांस्कृतिक गिरावट हमारे देश में आई है, वो हमारे गीत संगीत में। हमारा जो गीत संगीत है दुनिया में सबसे अद्भुत है। भारतीय संगीत और भारतीय गीतों के बारे में सारी दुनिया मानती है कि ये कुछ विशेष किस्म का यहाँ संगीत और कुछ विशेष किस्म के गीत यहाँ विकसित हुए हैं भारत में। लेकिन और उसके साथ नृत्य भी है। संगीत के 3 हिस्से हैं हमारे देश में, गायन है, वादन है, नृत्य है। तीनों ही विशेष हैं पूरी दुनिया में, और वो भी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी जलवायु, हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण आदि आदि को ध्यान में रखकर विकसित हुए। अगर आप भारतीय नृत्यों के बारे में बात करें तो पहाड़ के जो क्षेत्र हैं इस देश के, वहां पर होने वाले नृत्य और मैदान के जो क्षेत्र हैं वहां पर होने वाले नृत्यों में जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। एक उदाहरण से समझाता हूं। हम मणिपुर जाएं तो मणिपुरी नृत्य हम देखेंगे।
मणिपुरी नृत्य में पद संचालन जो होता है, पांव का संचालन जो होता है, वो बहुत धीरे 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 स्लो मूवमेंट में है। और हम अगर मैदान में आके कथक देखना शुरू करें तो पद संचालन उसमें बहुत तेज है, क्योंकि मैदानी इलाके में तेज पद संचालन पर नृत्य किया जाना बहुत आसान है, संभव है। पहाड़ी इलाकों में तेज पद संचालन पर न नृत्य हो सकता है, न उससे शरीर को संभाला जा सकता है। माने नृत्यों का विकास भी हमारे यहाँ हुआ है तो जलवायु और पूरे वातावरण की जरूरत के हिसाब से है। हम हिमाचल प्रदेश का नृत्य देखें, हम जम्मू कश्मीर का नृत्य देखें, हम उत्तराखंड का नृत्य देखें, हम मणिपुर का नृत्य देखें, या नागालैंड का देखें, या मिजोरम का देखें, या त्रिपुरा का देखें, इस पूरे क्षेत्र के नृत्य को आप देखेंगे जो हिमालय से लगा हुआ इलाका है, यहाँ के सभी नृत्यों में एक विशेषता है, पद संचालन बहुत धीमे हैं, क्योंकि पहाड़ वाले इलाके में होने वाले ये नृत्य हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की पहले ही बहुत कमी होती है, इसलिए नृत्य ज्यादा तेज किए जाएंगे, ऑक्सीजन की और ज्यादा कमी होगी, शरीर के लिए भारी पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब हम मैदानी इलाके में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, तो यहाँ के नृत्यों को देखेंगे तो इन नृत्यों का पद संचालन बहुत तेज है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और श्वास को लेने में कोई मुश्किल नहीं है। तो नृत्यों का विकास